हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सेल वॉल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके नाम से देखते हैं। सेल वॉल क्या है? सेल की वॉल, सेल की दीवार है। सेल के अराउंड एक बाउंड्री है, एक कवरिंग है। सेल वॉल को सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे? सेल की डिस्कवरी कर रहे थे अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उन्हें क्या नज़र आया कि सेल्स हैं, सेल्स के अराउंड क्या है? एक लेयर है, एक कवरिंग है। उन्होंने उसको क्या नाम दिया? सेल वॉल का। सेल वॉल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट, बैक्टीरियल एंड फंगल सेल। सेल वॉल कैसी है? नॉन लिविंग है। और क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसकी? प्लांट सेल की। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट है और फंगस में भी, फंजाई में भी सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट बाउंड्री है बैक्टीरिया सेल की, फंगल सेल की और प्लांट सेल की। अब देखते हैं सेल वॉल बनती कैसे है। सिक्रेटेड बाय इनर लिविंग पोर्शन ऑफ सेल। सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, जो उसका इनर लिविंग पोर्शन है सेल का, उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो लिक्विड है, और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड मटेरियल मौजूद है, तो उनको कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो ये बनता कैसे है? प्रोटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल आके सेल के सराउंड डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? एक लेयर बना लेते हैं, एक कवरिंग बना लेते हैं। उसी कवरिंग को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो इस तरह से बनता है। कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि सेल वॉल किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसकी डिफरेंट कंपोजिशन है। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है। मेनली किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, एक पॉलीसेक्राइड है। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी, बहुत सारे। और सेक्राइड्स का बाद हम किसके लिए यूज़ करते हैं? शुगर के लिए। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। शुगर के बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना हुआ है? सेल्यूलोज। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किसका? सेल्यूलोज का। इसके अलावा अदर मटेरियल भी मौजूद हैं, वो हम डिफरेंट लेयर में देखेंगे। इसके बाद फंजाई में किससे मिलकर बनी है? सेल्यूलोज। काइटिन से। काइटिन क्या है? काइटिन भी एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड है, लेकिन इसमें कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी मौजूद हैं। नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स क्या है इसमें प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? काइटिन। और काइटिन किस में प्रेजेंट है? सेल वॉल में। किसकी सेल वॉल में? फंजाई की। इसके बाद बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे कंपोज्ड है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, एक कंपाउंड है। देखते हैं क्या है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइड का वर्ड किसके लिए आता है? प्रोटीन के लिए। ग्लाइकेन का वर्ड किसके लिए आता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए या ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। तो किससे? बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन और ग्लूकोज से मिलकर बनी है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, बैक्टीरिया की एक स्पीशी है जिसे हम कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में जो सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं है। पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट है इस बैक्टीरिया की स्पीशी में। ओके, अब देखते हैं सेल वॉल की कितनी लेयर्स हैं। सेल वॉल के फर्दर 3 लेयर्स हैं, प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल क्या है? सबसे आउटर लेयर जो सेल वॉल में प्रेजेंट है वो क्या है? प्राइमरी वॉल। ये एक प्लांट सेल है और जो ये रेड कलर स्ट्रक्चर है ये क्या है? प्राइमरी वॉल, सबसे आउटर लेयर जो है सेल का। उसके बाद प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन देखते हैं तो सेल्यूलोज से मिलकर बनी है, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। सेल्यूलोज हमने देख लिया है कि क्या है? बहुत से पॉलीसेक्राइड है, बहुत से शुगर से मिलकर बना हुआ है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। जबकि जो हेमीसेल्यूलोज है ये भी क्या है? पॉलीसेक्राइड, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है। पैक्टिन क्या है? हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, मतलब पॉलीसेक्राइड है, बहुत से शुगर से मिलकर बना है। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड का मतलब कि इसमें शुगर के अलावा कुछ और सब्सटेंस भी मौजूद हैं। और पैक्टिन क्या है? स्टिकी सब्सटेंस है, फाइबर लाइक इसका स्ट्रक्चर है और स्टिकी नेचर है इसकी। ओके, अब बात करते हैं मिडिल लैमेला की। मिडिल लैमेला क्या है? सेल वॉल की एक लेयर है जो कि कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन 2 सेल्स। ये 2 प्लांट सेल्स हैं और ये रेड कलर क्या है? प्राइमरी वॉल। और ये ग्रीन स्ट्रक्चर क्या है? मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स। ओके, दोबारा समझते हैं। मिडिल लैमेला क्या है? सेल की कुछ डिपोजिशंस हैं, कुछ केमिकल्स, वो कहाँ के डिपॉजिट हो गए हैं? 2 सेल्स के बिटवीन।
और क्या बना ली है उन्होंने, एक कवरिंग बना ली है, एक लेयर बना ली है सेल के अराउंड। उसी कवरिंग को, उसी लेयर को हम क्या कह रहे हैं, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला की कंपोजिशन देखें तो इसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट है, हमने पहले देख लिया कि क्या है, पॉलीसैकेराइड। कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट है, इसके अलावा पैक्टिन प्रेजेंट है। पैक्टिन भी हमने देख लिया है कि क्या है, इसकी स्टिकी नेचर है, फाइबर लाइक इसका स्ट्रक्चर है। ये क्या है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। मिडिल लैमेला में जब पैक्टिन प्रेजेंट है, इसका क्या फंक्शन है कि ये दो सेल्स को आपस में क्या करता है, ज्वाइन करके रखता है। क्योंकि इसकी स्टिकी नेचर है, इसकी वजह से क्या होता है, सेल्स आपस में ज्वाइन रहते हैं। अगर मिडिल लैमेला डिज़ोल्व हो जाए या मिडिल लैमेला प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा, सेल्स सेपरेट हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की। सेकेंडरी वॉल क्या है, सेल वॉल की एक लेयर है। कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द प्राइमरी वॉल। ये जो ब्लू कलर है ये क्या है, सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल के इनसाइड प्रेजेंट है सेकेंडरी वॉल। कुछ डिपोजिशंस कहाँ पे आके डिपॉजिट हो गई हैं, कुछ केमिकल्स प्राइमरी वॉल के इनसाइड डिपॉजिट हो गए हैं। उन्होंने क्या बनाई है, एक लेयर। उसी लेयर को हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन देखें तो क्या है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी है, हेमिसेल्यूलोज से और लिग्निन से। सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज पर हमने पहले बात कर ली है, क्या है, पॉलीसैकेराइड है दोनों। लिग्निन क्या है, लिग्निन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका फंक्शन क्या है कि सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी वॉल में आके किसकी डिपोजिशन होती है, लिग्निन की, और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है सेल की। जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनमें क्या होती है, सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये डिवाइड हो गया किसमें, दो न्यू सेल्स में। तो अभी जो ये न्यू सेल्स बने हैं इनमें क्या होगी, सिर्फ प्राइमरी वॉल होगी, कोई सेकेंडरी वॉल नहीं होगी। क्योंकि अभी ये सेल क्या होंगे, ग्रो होंगे। अब ये सेल ग्रो होकर इन्होंने मैक्सिमम साइज अटेन कर लिया है। अब इनकी और ज़्यादा ग्रोथ नहीं होनी है। अब इन्होंने ये मैक्सिमम ग्रोथ इनकी हो चुकी है। अब क्या होगी, इसमें सेकेंडरी वॉल बनना शुरू होगी, एक न्यू वॉल बनेगी जिसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल बन जाएगी तो सेल क्या होगा, ग्रोथ नहीं कर सकता। अब सेल का फंक्शन क्या होगा कि सिर्फ क्या करेगा, प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल में कुछ ओपनिंग्स हैं। सेल वॉल में क्या है, कुछ ओपनिंग्स हैं, कुछ होल्स प्रेजेंट है, कुछ परफोरेशंस है, जैसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इस सेल में वाटर कम है, सेल को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो सेल कहाँ से ले सकता है, अपने एडजेसेंट सेल से वाटर ले सकता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या कर रहा है, दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो प्लाज्मोडेस्माटा टू सेल्स कैन कम्युनिकेट। यहाँ पर एक और पॉइंट है, मैंने कहा सेल वॉल क्या है, डिपोजिशन है, कुछ केमिकल डिपोजिशन है इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर। तो सेल वॉल बना कौन रहा है, तो ये जैसे कि एक प्लांट सेल है, इसमें क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है। इसी में सेल ऑर्गेनल में से ही एक ऑर्गेनल क्या है, गोल्जी बॉडीज़, जिसका फंक्शन क्या है, सेल वॉल बनाना। इसको हम प्लांट सेल में हम एक और नाम भी देते हैं, डिक्टाइजोम। ये क्या है, गोल्जी बॉडीज़ ही है जिसे हम प्लांट सेल में कहते हैं। सेल वॉल के कुछ फंक्शंस, प्रोटेक्शन, मैकेनिकल डिस्ट्रेस से प्लांट को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कोई भी फिजिकल डैमेज हो रहा है तो उसको रेसिस्ट करेगा, और पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कोई भी बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, फंजा है, वो क्या हो रहा है, प्लांट में एंटर हो रहा है तो उसको क्या करेगा, एंटर होने नहीं देगा और प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है सपोर्ट। प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो सेल वॉल क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करने में। इसके हमारे बॉडी में क्या है, स्केलेटन प्रेजेंट है, वो क्या करता है, हमें सपोर्ट देता है। और प्लांट में क्या है, सेल वॉल। प्लांट में भी साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, लेकिन मेजर रोल क्या है, सेल वॉल का है सपोर्ट में। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मेंटेन टर्गर प्रेशर। सेल वॉल क्या करता है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। सबसे पहले देखते हैं टर्गर प्रेशर क्या है। ये एक प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है, ये वैक्यूल, और ये साइड पे क्या है, न्यूक्लियस। सेल में मेजर पोर्शन किसने लिया हुआ है, वैक्यूल ने लिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, सेल में वाटर आ रहा है बहुत ज़्यादा। वाटर कहाँ जा रहा है, वैक्यूल में। वैक्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, कुछ सॉल्ट्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सारा वाटर कहाँ जा रहा है, वैक्यूल में। वैक्यूल का साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अब जो ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट।
ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, सेल वॉल पर एक प्रेशर अप्लाई करेगी, क्योंकि सेल में क्या हो गया, वाटर बहुत ज़्यादा हो चुका है, साइज़ वैक्यूल का इंक्रीज़ हो चुका है। अब इसकी मेम्ब्रेन सेल वॉल पर एक प्रेशर अप्लाई करेगी जिसे हम क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर की वजह से क्या होगा, सेल का जो शेप है वो मेंटेन रहेगा। और प्लांट किससे मिलके बने हैं, सेल से। तो एक सेल का जब शेप मेंटेन रहेगा तो क्या होगा, पूरी प्लांट बॉडी का शेप मेंटेन रहेगा। अच्छा, अगर प्लांट बॉडी को काफ़ी ज़्यादा सनलाइट में रखें तो क्या होता है, सारा वाटर क्या हो जाएगा, वैक्यूल से अपोजिट हो जाएगा। वैक्यूल से सारा वाटर कहाँ चले जाएगा, बाहर। पहले क्या होता, वैक्यूल में आ रहा था, अब कहाँ चले जाएगा, वैक्यूल के बाहर। और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। पूरा इफेक्ट किस पे होगा, प्लांट बॉडी पे। प्लांट की बॉडी भी क्या हो जाएगी, श्रिंक। फंक्शन है कम्युनिकेशन। हमने पहले देख लिया, कम्युनिकेशन सेल वॉल प्रोवाइड कर रहा है किस तरह से, प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए। सेल में क्या है, कुछ परफोरेशंस है, कुछ होल्स हैं, कुछ ओपनिंग्स हैं, जो कि क्या कर रही है, एक सेल को दूसरी सेल से कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रही है। और से हम क्या करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, तो सेल वॉल के फंक्शन यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। अब एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं हमने क्या पढ़ा पूरे इस लेक्चर में। सेल वॉल क्या है, सेल की दीवार है, सेल के गिर्द एक बाउंड्री है, कुछ केमिकल डिपोजिशन एक लेयर की फॉर्म में है जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, सेल वॉल। डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, नॉन लिविंग है ये। आउटरमोस्ट बाउंड्री किसकी है, प्लांट में भी है, बैक्टीरिया सेल की भी आउटर है, और फंगल सेल में भी क्या है, आउटरमोस्ट बाउंड्री है सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल बन कैसे रही है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के कलेक्शन को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो सेल का इनर लिविंग पोर्शन है। प्रोटोप्लाज्म से कुछ केमिकल्स क्या हो रहे हैं, डिपोजिट हो रहे हैं कहाँ पे, सेल के सराउंडिंग में, और एक लेयर की फॉर्म में, जिसे हम सेल वॉल कह रहे हैं। और ये सेल वॉल बना कौन रहा है सेल में, ये भी हमने देखा कि एक सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम क्या कह रहे हैं, डिक्टायोसोम। ये क्या है, गोल्जी बॉडीज ही है जिसे हम प्लांट सेल में डिक्टायोसोम कहते हैं। ये क्या बना रही है, सेल वॉल बना रही है। इसके बाद हमने देखा कंपोजिशंस, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स में क्या है, सेलुलोज से मिलकर बनी है जो कि पॉलीसैकेराइड है, बहुत शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। फंजाई में काइटिन से बनी है जो भी पॉलीसैकेराइड है, और इसमें कुछ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी प्रेजेंट है। इन बैक्टीरिया में क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, प्रोटीन और ग्लूकोज इसमें प्रेजेंट है। बैक्टीरिया की स्पीशीज है आर्कियोबैक्टीरिया, जिसमें क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं है सेल वॉल में। इसके बाद हमने लेयर पे बात की, प्राइमरी वॉल है, मिडिल लैमेला, सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल क्या है, एक सेल की आउटर बाउंड्री है जो कि रेड कलर में है यहाँ पे, सेलुलोज से मिलकर बनी है। हेमी सेलुलोज भी क्या है, पॉलीसैकेराइड सिंपलर स्ट्रक्चर है। पैक्टिन क्या है, स्टिकी मटेरियल, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट है। मिडिल लैमेला क्या है, सेलुलोज से मिलकर बना है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट से और पैक्टिन से। पैक्टिन क्या है, स्टिकी नेचर है इसकी, जो कि क्या कर रही है, दो सेल को जोड़ कर रख रही है। मिडिल लैमेला कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। सेकेंडरी वॉल क्या यहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन इनसाइड दी प्राइमरी वॉल। किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, लिग्निन से। यंग प्लांट्स में सिर्फ क्या होगी, प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी वॉल नहीं होगी। जब जैसे प्लांट्स ओल्डर होते जाएंगे उसमें क्या होगी, न्यू सेल वॉल बनेगी, न्यू एक लेयर बनेगी सेल वॉल की, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वॉल। फंक्शन बात की कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, मैकेनिकल डिस्ट्रेस से कोई फिजिकल डैमेज है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है सेल वॉल। प्लांट बॉडी को पैथोजन से कोई बैक्टीरिया एंटर हो रहा है उसको रोक रही है, वायरस से भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। क्या है, प्लांट की ग्रोथ अगेंस्ट ग्रेविटी है तो उसको क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ग्रो करने में अगेंस्ट ग्रेविटी। टर्गर प्रेशर को मेंटेन कर रही है। टर्गर प्रेशर क्या है, वैक्यूल में जब बहुत ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या वैक्यूल की मेम्ब्रेन सेल वॉल पे क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है, इसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। इसको मेंटेन करिए। टर्गर प्रेशर की वजह से क्या होता है, सेल का शेप मेंटेन रहता है, और इस तरह इसका इफेक्ट क्या होता है, पूरी प्लांट बॉडी पे होता है। पूरी प्लांट बॉडी का शेप क्या होता है, मेंटेन रहता है। कम्युनिकेशन हमने देखा क्या है, कुछ ओपनिंग प्रेजेंट है सेल वॉल में, प्लाज्मोडेस्माटा में से कहते हैं। इसके जरिए क्या होता है, सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर सेल में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है तो सेल क्या कर सकते हैं, अपने एडजेसेंट सेल से वो चीज़ ले सकते हैं। किसके ज़रिए, प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि क्या है, सेल वॉल में कुछ ओपनिंग्स हैं, कुछ होल्स हैं, कुछ परफोरेशंस हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आज का।